भाइयों बहनों, मैं इस भूमि का पुत्र हूं, मैं गुजराती हूं, गुजरात का पुत्र हूं, इसीलिए मुझे आप चुनना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होती, क्योंकि गुजरात अगर हारता तो ये उन्होंने कहा। अब वो नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल कर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कुकी और मती समुदाय के बीच झड़प, कई घरों को लगाई गई आग, मुठभेड़ में पुलिस कमांडो शहीद। हालात मणिपुर में फिर से हुए बेकाबू, बड़ी खबर निकल के आई है। दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, जहां बीबीसी को थमा रहे थे नोटिस। ब्रिटिश कंपनी ने दिल्ली की कोर्ट को बता दी उनकी औकात, कहा आपको अधिकार नहीं है हम पे केस चलाने का। बताएंगे क्यों भड़का है बीबीसी। तीसरी बड़ी अपडेट, राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले सूरत सीजीएम को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट से 68 जजों के झटके में उनका भी है नाम, प्रमोशन पे लगी रोक। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे, पहलवानों को लेकर तेजी से पहलवानों ने लगाई कोर्ट में तेजी से कार्रवाई करने की अपील की, कहा अदालत जांच करे तेजी के साथ, होनी है मामले की सुनवाई, लग गया है तगड़ा झटका। वो भी बताएंगे। पहलवानों के बाद बृजभूषण बुरा फंस गया है। कर्नाटका में नतीजों से पहले जेडीएस की शरण में कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस जेडीएस के नेताओं को संपर्क में साधने में जुटी, तो भाजपा भी। बताएंगे इनके बारे में, क्या किंग मेकर होंगे जेडीएस के चीफ। और इस बीच इमरान आज दोबारा हो सकते हैं गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने दिया था रिहाई के आदेश, लेकिन फिर अरेस्ट वारंट लेकर पहुंची है पुलिस, वो भी बताएंगे। बड़ी अपडेट, जहां एक एक करके खत्म नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में झगड़ा, 24 घंटे के भीतर ही फिर से पहुंचना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को, वो भी बताएंगे। इन सब के बीच बड़ी अपडेट, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गई हिंदू महिला कोर्ट, पुलिस ने दी सुरक्षा, बजरंग दल से लगाया था डर। तो एक एक करके बताएंगे। एनएचआरसी ने, मानवाधिकार ने क्या कुछ लिया है बृजभूषण शरण सिंह के मामले में, केरला स्टोरी के लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर। तो दोस्तों ओवरऑल दिन भर की जो फटाफट टॉप 10 खबरें हैं वो हम आपको बता देंगे, लेकिन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के है, मनपुर में फिर भड़की हिंसा, कुकी और मैती समुदाय के बीच झड़प, कई घरों को लगाई गई आग, मुठभेड़ में पुलिस कमांडो शहीद। बड़ी खबर निकल के हालात फिर से बेहद हाथों से निकल रहे हैं। मनपुर में गुरुवार को फिर से हिंसा भड़क गई। संदिग्ध उग्रवादियों ने एक बार फिर से घात लगाकर हमले में राज्य पुलिस के कमांडो को शहीद कर दिया, 5 घायल हो गए। यह घटना विष्णुपुर जिले के गोत्रम्बली में हुई है। सूत्रों के मुताबिक कई घरों को आग लगा दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री वसंत सिंह ने बताया है कि ये मामले मनपुर पुलिस के एक कमांडो की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। मृतक जवान की पहचान जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कामवाई की सीमा से सटे चूराचांदपुर जिले के मोलघाट गांव में हिंसा घटना हुई थी। यहां पर सुबह करीब 8 बजे कुकी और मैती समुदाय के बीच कथित रूप से झड़प हुई। सूत्रों के मुताबिक कई घरों को आग लगा दी गई। इसी बीच सुरक्षा बलों के जवान जब वहां पहुंचे तब संदिग्ध उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस ने क्षेत्र से उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी बीच तेरीबंग के संदिग्ध उग्रवादियों ने 2 लोगों का अपहरण कर लिया। जब अपने क्षतिग्रस्त घरों से खाने का सामान लाने गए थे तब पता चल लगाने की तलाशी अभियान शुरू किया गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में मणिपुर में जो हिंसा और दंगा भड़की है, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन फिर से सेना एक्टिव मोड में है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के जो छात्र हैं वो उनको जो है वो ले जाया जा रहा है, यानी घर छोड़ने पे मजबूर हैं, राज्य छोड़ने पे वो पूरी तरीके से मजबूर हैं। इस पूरे मामले में ये बड़ी खबर। अगली खबर निकल के आई है, तो दोस्तों बीबीसी को थमा रहे थे नोटिस। ब्रिटिश कंपनी ने दिल्ली की कोर्ट को बता दी उनकी औकात, कहा आपको अधिकार नहीं है हम पे केस चलाने का। दरअसल पीएम मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री थी, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द गुजरात फाइल वाली, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने दिल्ली की कोर्ट को उनकी हद बताकर कहा कि आपको अधिकार नहीं है तो उनके खिलाफ मानहानि का केस चलाएं। पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के मामले में बीजेपी की एक नेता ने बीबीसी पर रोहिणी कोर्ट में केस दायर किया था। मानहानि केस में बीबीसी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हैग कन्वेंशन के तहत विदेशी कंपनी के खिलाफ आया हूं, केस नहीं चला सकते हैं आप। हैग कन्वेंशन में जो हमें जो अधिकार मिले हैं उसके तहत भारत की अदालत उनके खिलाफ मानहानि का केस नहीं चला सकती है। बीजेपी नेता विनय कुमार सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा है कि जो सूट की फिजिकल कॉपी ब्रिटिश कंपनी को मुहैया कराने के लिए तैयार है। बीबीसी की तरफ से पेश वकील ने तुरंत कहा है कि दिल्ली की कोर्ट को उनके खिलाफ मानहानि का केस चलाने का अधिकार नहीं है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रुचिका सिंगला ने कहा है कि अपने फैसले में बीबीसी के वकील ने कहा कि उनको नोटिस नहीं मिला है। शिकायतकर्ता ने जब उनको नोटिस की कॉपी देने की पेशकश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा है कि जो विदेशी कंपनी है उनके खिलाफ ऐसे केस नहीं चल सकता। सीधे तौर पर उन्होंने ये बातें कही। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले सूरत सीजीएम के प्रमोशन पर लगी रोक, लग गया तगड़ा झटका। जी दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम हरमुख संघभाई वर्मा समेत गुजरात की निचली अदालत के 68 जजों को बड़ा झटका देते हुए उनके प्रमोशन पर शुक्रवार को रोक लगा दी। सूरत को सीजीएम हसमुख भाई वर्मा ने ही पिछले दिनों मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने के पर ही पदोन्नति होनी चाहिए। नियमावली में 2011 में संशोधन किया गया था, यानी 2005 के अनुसार योग्यता सह वरिष्ठता, यानी आपकी योग्यता भी हो और आपकी वरिष्ठता हो, इसी के अनुसार आपको प्रमोट किया जाएगा। अथवा आप योग्यता की, अगर आप उतने वरिष्ठ नहीं हैं तो आप योग्यता परीक्षा पास करके ही पदोन्नति आपकी होगी। तो नियमावली 2011 में भी संशोधन किया गया था। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश गैरकानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत है। दरअसल जस्टिस वर्मा जी की जो बात है उनकी बात करें तो उसमें साफ साफ तरीके से ना तो उनकी वरिष्ठता है और ना ही उन्होंने अभी वरिष्ठता है, लेकिन अभी उतनी योग्यता नहीं और उन्होंने अभी वो परीक्षा पास नहीं की है। तो एक दो चीज़ें अटकी हुई जिस वजह से उन पर रोक लग गई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, पहलवानों ने आज कोर्ट में पहुंचकर कहा हमारे मामले को तेज किया जाए। बृजभूषण को लगा झटका। बयान दर्ज होने के बाद बृजभूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू। दरअसल आपको बता दें कि एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन इन सब के बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले की सुनवाई शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश होने जा रही। महिला पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा का कहना है कि वो अदालत ने अपील करेंगे कि दिल्ली पुलिस की ओर से बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच में तेजी लाई जाए। जल्द से जल्द सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सभी शिकायतकर्ताओं के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाएँ। इसी बीच जो है अदालत ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा और स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। इस पूरे मामले में जो है वो अब तेज़ी के साथ सुनवाई होगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय भी आने वाला है। अगली एक और अपडेट इमरान खान को लेकर बड़ी खबर, जहां आपको बता दें फिर से दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान खान जी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से कल उनको राहत मिली, हाई कोर्ट से उनको राहत मिली, लेकिन इन सब के बीच पंजाब पुलिस फिर से हाई कोर्ट के बाहर गिरफ्तारी वारंट लेकर खड़ी रही। वहाँ तक कि डीआईजी लेवल के जो है वो डीआईजी लेवल के अधिकारी जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने कोर्ट के बाहर पुलिस समर्थकों के साथ डटे रहे। इमरान समर्थकों का हंगामा रहा। अब जुमे की नमाज के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 10 मामले इमरान खान के समर्थकों पर भी शिकंजा शुरू हो चुका है। इमरान खान ने कहा मेरी पत्नी को भी ये गिरफ्तार कर सकते हैं। इमरान खान के लिए दीवार बना सुप्रीम कोर्ट। शहबाज ने यह मुद्दा उठाया। जज अदालत में इमरान खान का हाल पूछता है, ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है। शहबाज शरीफ ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पर ही जहां सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान की रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार फिर से तगड़ा एक्शन लिया और पंजाब पुलिस ने जो है वो अपने डीआईजी को भेज करके बाकायदा इमरान खान की फिर से गिरफ्तारी वारंट लेकर स्पेशल डीआईजी पहुंच चुके थे। इन सब के बीच 1000 के करीब जो है वो इमरान समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इमरान खान दोबारा गिरफ्तार होंगे, इस वजह से उनके समर्थकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इमरान खान को राहत मिली थी तोशखाना केस ट्रायल के दौरान, लेकिन जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ पुलिस उन पे वारंट जारी कर रही है। अगली एक और अपडेट, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही। मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पर से हटा दिया गया है। वहीं परमार का बयान निकल के आया है कि बीजेपी के विरुद्ध जाने पर मुझे देशद्रोही बताया जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही। माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाली पर्वतारोही मेघा परमार को प्रदेश के महिला एवं बाल विभाग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। इस पर मेघा ने कहा है कि एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने पर हमें राष्ट्रद्रोही सिद्ध कर रही है बीजेपी। पर्वतारोही मेघा परमार ने गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता से बात कर रही थी और इस समय उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि मैं किसान की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि कभी संसार की सबसे ऊंची एवरेस्ट चोटी को मैं फतह कर सकती थी, लेकिन कमलनाथ की मदद और आर्थिक मदद की सहायता की वजह से मैं विश्व की सबसे वो ऊंची चोटी को फतह कर पाई। वही कमलनाथ की पार्टी में आने के बाद अब बीजेपी हमें तरह तरह के लांछन लगा रही है और आज वही भाजपा हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर से भी निष्कासित कर दे रहे। दरअसल मामला कुछ इस तरह है कि आपको बताते चले कि मेघा परमार अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी। इससे घबराई बीजेपी ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर से भी हटा दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। केजरीवाल और उच्च अधिकारियों के बीच अभी नहीं खत्म हुआ है बवाल। इसी बीच 24 घंटे के अंदर दोबारा रुख करना पड़ गया है सुप्रीम कोर्ट का। आखिर क्या कुछ बड़ा
नया मामला निकल के आ रहा है, ये जानते हैं। फिर से बताते चलें कि सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद नहीं थम रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मिले अधिकार के 24 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सर्विसेज सेक्रेटरी को हटाए जाने के आदेश को लेकर केंद्र सरकार के हरी झंडी नहीं दिखाने की शिकायत दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह इसके लिए सूचीबद्ध हैं और इस पर विचार करने वाले हैं। दरअसल बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही केजरीवाल ने पहली बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने सेवा सर्विसेज विभाग से मिलते ही प्रभारी मंत्री सौरभ भारद्वाज को निष्कासित करने तत्काल प्रभाव से हटाने की प्रक्रिया का अंजाम दिया, जिसके बाद केंद्र ने फिर से उनके ऊपर लगाम लगाया। उसके बाद फिर से केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, बताते चले। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हिंदू महिला ने हाई कोर्ट से मांगी है सुरक्षा। बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को 22 साल की लड़की को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी कर दिया। 22 साल की हिंदू लड़की ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उसे मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने दिया जा रहा है और बड़ी सुरक्षा की मांग की। इसी बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसे सुरक्षा मुहैया कराया है। उसने कहा उसको कई हिंदू संगठनों द्वारा लगातार धमकियां मिल रही कि मस्जिद में नमाज ना अदा किया जाए, नहीं तो उन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड की नैनीताल बेंच ने गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया और पूछा वह हिंदू के बावजूद भी मस्जिद में नमाज क्यों अदा करना चाहती हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि वह लड़की जो एक दूसरे समुदाय की है, जो 35 वर्षीय पुरुष के साथ 2 सालों से करीब रहती आ रही, लेकिन उसको विशेष रुचि है इस्लाम में, इसी वजह से वह मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना चाहती है, जिससे हिंदू संगठन को करारा झटका लगा। लगातार धमकियां दे रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के फरमान के बाद सबकी बोलती बंद हो चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान के चुनावी शिकस्त हो रही है गहमा गर्मी। मैं किसी से बदला नहीं ले रहा हूं, मैं हक और मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूं। सचिन पायलट ने भरी है हुंकार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। राजस्थान की रेत एक बार फिर से सियासी गर्मियों में तपने लगी है। कांग्रेस नेता पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पद यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं शुरुआत हो चुकी है। अजमेर से हुई शुरुआत के बीच आपको बताते चलें कि कल प्रेस वार्ता से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मैं किसी से बदला नहीं ले रहा हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई समस्या नहीं, मैं खुद के मुद्दों पर और समाज के लिए लड़ रहा हूँ। इसके साथ उन्होंने कहा कि छोटे आरोपियों को पकड़ने से कोई काम नहीं चलने वाला है, हमें इनकी गर्दन पकड़नी होगी और जिसके बाद सब खुद ही कंट्रोल में आ जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। सचिन पायलट अपने पार्टी के विरुद्ध पद यात्रा निकाले। अजमेर से हुई यात्रा शुरू अब धीरे धीरे राजस्थान की गर्मी के तविश में जलने लगी और वहीं विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे पार्टी के बीच गहमा गहमी काफ़ी हद तक बुरी साबित हो सकती है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, यूपी निकाय चुनाव को लेकर भड़के हैं अखिलेश यादव। कहा मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया गया, बड़ा आरोप लगाया गया बीजेपी पर। बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। शनिवार को नतीजे भी आने वाले, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने मतदाता की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखित बयान जारी कर मतदान में धांधली का आरोप लगाया है। इस बयान में उन्होंने निकाय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का भी जिक्र कर दिया है। इससे पहले सपा ने दूसरे चरण में मतदान से पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की आशंका को जग जाहिर किया था। निकाय चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एक बार फिर सपा अध्यक्ष ने वोटिंग में चल रही बीजेपी द्वारा धांधली का पूरा पोल खोल कर रख दिया है। वहीं मुसलमानों को वोट न डालने पर दबाव डाला जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखा था, जिसमें साफ रूप से बीजेपी पर आरोप लगाया गया था कि एक बार फिर से चुनाव आयोग द्वारा यानी मतदान में धांधली की जा रही है, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई और ना ही कोई खास कार्रवाई हुई है बीजेपी के ऊपर। यही वजह है कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ है, यह दावा अखिलेश यादव बार बार करते आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं। बड़ी खबर है, बंगाल से द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी बड़ी सुनवाई। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज फिर से 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई द केरला स्टोरी फिल्म पर बड़ी सुनवाई। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट आज यानी 12 मई शुक्रवार को द केरला स्टोरी फिल्म पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने इस पर बैन लगाया। उसके बाद तमिलनाडु में भी फिल्म पर बैन लगाया गया, जिसके बाद
फिल्म निर्माता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। इससे पहले आपको बताते चलें कि फिल्म रिलीज होने से पहले भी काफ़ी ज़्यादा विवाद मचा था। पूरे देश भर में द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद मचा, लेकिन वहीं CGI चंचूड़ के कथित याचिका खारिज करने के बाद फिल्म को 8 मई को रिलीज किया गया, जिसके बाद एक बार फिर पूरे देश भर में माहौल गरमाया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। CGI ने शुरू में बताया कि उनसे केरला उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, यानी केरला उच्च न्यायालय ने पहले से यह कह दिया था कि देश भर में फिल्म को चलाया जाए, लेकिन उसकी इस याचिका के ऊपर फिर से सवाल उठाया गया, यानी चुनौती दी गई है अब सुप्रीम कोर्ट को। बताते चलें बुधवार को फिल्म निर्माता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश सेल्वेल ने प्रधान न्यायाधीश DY चंचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया, लेकिन अभी कुछ खास सुनवाई नहीं निकल के आ रही कि फिल्म को लेकर क्या पूरे देश में बैन किया जाएगा या ये राज्य सरकार निश्चित करेगी जिस राज्य में इन फिल्मों को चलना हो चलने दिया जाए, और नहीं तो ये राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो किन फिल्मों को बैन करना चाहेगी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, एक बार फिर स्वर्ण मंदिर के पास हुआ धमाका, 5 लोग हुए गिरफ्तार। इससे कुछ ही घंटों पहले इलाके में एक अन्य और धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि अमृतसर में एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी बार विस्फोट हुआ। तीसरा धमाका बुधवार रात को गुरु रामदास जी निवास भवन के पीछे स्वर्ण मंदिर के निकट गलियारों में हुआ। 6 मई को यहाँ स्वर्ण मंदिर के निकट हेरिटेज स्ट्रीट के समीप भी एक तीव्र धमाका हुआ था और यह 30 सेकेंड का धमाका रहा, जिसकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर तक गूंजी थी। वहीं इनमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जांच की जा रही है कि इसमें और कौन अन्य कट्टरपंथी समुदायों द्वारा यहाँ पर माहौल भड़काया जा रहा है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपको ऐसी बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको भी लगता है कल बनेगी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में, तो वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन देना। धन्यवाद।